हमारा इरादा है, तूफानों से लड़ जाएंगे, हम कर दिखाएंगे, हम जीत 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 जाएंगे, रास्तों के पत्थरों को ठोकर। गुड एमसी दोस्तों, गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी मंजू देवी जी, गुड एमसी राजीव लोचन तिवारी जी, गुड एमसी मोनू कुमार जी, अंसालिनी जी फतेहपुर से गुड एमसी, राज चंदक जी, गुड एमसी, और हमारे बीच में बहुत सारे आशीष शर्मा जी आ चुके हैं, गुड एमसी, राजेंद्र मौर्य जी, गुड एमसी, सूरत गुजरात से हैं राजेंद्र मौर्य जी, क्या बात है, गुड एमसी, ज़बरदस्त। तो आज राम प्रकाश जी, गुड एमसी, राज चंदक जी फिर से एक बार आसाम की धरती से जोरहाट से, गुड एमसी, और हमारे सभी सीनियर साथी नरेंद्र सिंह जी, गुड एमसी, नरेंद्र सिंह जी, अंशुमन साहू जी, गुड एमसी, आशा उषा देवी जी, गुड एमसी। तो फ्रेंड क्या बात है, अंसालिनी जी, गुड एमसी। तो फ्रेंड सभी साथी, अंशुमन साहू जी, गुड एमसी, राजेंद्र मौर्य जी फिर से एक बार गुड एमसी, और कमेंट्स करते जाइए। अभी रमेश सिंह जी कानपुर की धरती से हमारे चेयरमैन स्टार, गुड एमसी, गुरुपदा चटर्जी जी, गुड एमसी, निमोनी नस्कर जी, गुड एमसी, क्या बात है। तो ग्रुप तो, और आपसे निवेदन है कि आपको वीडियो को शेयर करना है, तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। विजय कुमार मौर्य जी, गुड एमसी, वीडियो को शेयर करें। मैं 2 से 5 मिनट में लेट हो गया था, और देख सकते हैं कि लेट के पीछे कारण क्या है, बहुत ज़्यादा मेकअप हो गया, कुछ प्रॉब्लम, कुछ समस्याएं। और शैलेंद्र मिश्रा जी, गुड एमसी, और हमारे बीच में रवि प्रताप सिंह जी हैं, गुड एमसी, रवि जी, गुड एमसी, मनोज कुमार सिंह जी, गुड एमसी, बलराम कुशवाहा जी, गुड एमसी, और देख पा रहा हूँ आकांक्षा राजपूत जी, गुड एमसी, अभिनव मौर्य जी, गुड एमसी, क्या बात है। तो मनोज कुमार सिंह जी भी आ चुके हैं, राजेंद्र मौर्य जी हैं, और चंद्रशेखर जी हैं, गुड एमसी, बलराम कुशवाहा जी, गुड एमसी, ब्रजेश सिंह जी, गुड एमसी। हमारे सभी सीनियर साथी जो बिजनेस को लेकर के बहुत कमिटेड हैं, वीरेंद्र विश्वकर्मा जी, गुड एमसी, मिलन खान जी, गुड एमसी, शिवम नामदेव जी, क्या बात है, ज़बरदस्त, गुड एमसी। आज बहुत अच्छी न्यूज़ आपको मिलने वाली है, बहुत अच्छी खुशखबरी, और फिर आज स्पेस पे कुछ धमाका होने वाला है, उसकी भी आज जानकारी देने वाला हूँ। रमसा मोयल जी, गुड एमसी, सर्वेश पाल जी, गुड एमसी। तो हमारे बीच में भानु प्रताप सिंह जी आए हैं, भानु प्रताप जी, गुड एमसी, आशीष कोले जी, गुड एमसी, परवीन रॉय जी, गुड एमसी, रमेश मिश्रा जी, गुड एमसी। तो फ्रेंड हमारे सभी साथी धीरे धीरे आ रहे हैं और आते रहेंगे। महेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी, गुड एमसी, लवलेश जी आए हैं, लवलेश विश्वकर्मा जी, गुड एमसी, चित्रकूट की धरती से हैं, पंकज मौर्य जी हैं, गुड एमसी। और फ्रेंड लोग आते रहेंगे, और सभी लोग अपने वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। और सत्येंद्र सिंह जी, गुड एमसी, मैं अपनी बात करने जा रहा हूँ आज आपके बीच में। तो सबसे पहले तो हम अपनी बात को शुरू करें उससे पहले अभी एक त्यौहार पिछले 2 दिन पहले, यानी आज भी प्रयागराज में रंग चल ही रहा है, यानी आज भी रंगों का आज यहाँ का जो त्यौहार मनाया जा रहा, तीसरा दिन है। तो बिंदा दिन सूर्यवंशी जी, गुड एमसी। तो फ्रेंड
आप सभी को होली जैसे पर्व के लिए इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब ने जम करके होली बनाई पूरे देश भर में, और मैं समझता हूं कि मेरा जो अनुभव रहा है अभी पिछले काफ़ी वर्षों से होली मनाने का, होली का त्यौहार का, तो मैं और कहीं का तो ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन प्रयागराज में इस बार जो ज़बरदस्त होली मनाई गई है, और आपको मैंने वीडियो शेयर भी किया था कि कहाँ से इतने लोग, लाखों की संख्या में लोगों ने होली मनाई। और जिस जगह पे होली मनाई जा रही थी, आज मैं उसका डिटेल पढ़ रहा था कि यहाँ पे कभी पंडित नेहरू जी और लाल बहादुर शास्त्री जी, हरिवंश राय बच्चन जी, अमिताभ बच्चन जी ने यहाँ पे होली खेली है, और बड़े बड़े दिग्गज महारथियों ने यहाँ पे होली मनाई है, जो बहुत सारे लोगों का बड़ा पुराना अनुभव रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के इतिहास में आप जानते हैं। तो मैं आज डिटेल देख रहा था कि यहाँ पे ये होली की परंपरा कब से है। मैं तो बचपन से मैं लगातार देख रहा हूँ। फिल्टर ठीक है। तो फ्रेंड, इस प्रकार आप देख रहे हैं, मुझे भी अभी रंग लगा हुआ है, और काफ़ी तगड़ा और काफ़ी बहुत ही शानदार होली रहा है। राजेश त्रिपाठी जी फरुखाबाद से जुड़ चुके हैं, और हमारे एसके मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया, और राजीव कुमार जी जुड़े हैं। तो फ्रेंड, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, और एक हमारे शशि प्रकाश जी जुड़ चुके हैं वाराणसी की धरती से। तो एक बार सभी को फिर से, विश्वजीत संत जी जुड़े हैं, तो एक बार सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, पूरे परिवार को। और मैंने तो बहुत आनंद लिया, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार होली इस बार की हम लोगों ने मनाई है प्रयागराज के अंदर। और मैं देख रहा हूँ सबका कमेंट्स आ रहे हैं लगातार, आप लोगों ने भी बहुत शानदार होली मनाई है। और फ्रेंड, लेकिन आज अभी जो मैं बात करने वाला हूँ, बस दिल थाम के बैठ जाइएगा। मैं जो बात आपसे, हमारी आपकी बातचीत होगी, तो बातचीत करने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे कई ऐसे साथी हैं जो लिख रहे हैं, सर आज बहुत आप स्मार्ट दिख रहे हैं। स्मार्ट वही तो मैं बताऊं ना कि स्मार्ट तो दिखना ही चाहिए, और स्मार्ट दिखने के लिए इतनी मेहनत, इतना महंगा मोबाइल, और अगर मोबाइल स्मार्ट ना बनाए तो फिर मोबाइल लेने का फ़ायदा क्या। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि आज इस मोबाइल ने क्या करामात दिखाया है, और इसी तरह का करामात अब बिजनेस में होने वाला है, क्योंकि आप सबको पता है कि क्लोजिंग बहुत शानदार हो रही है। बिजनेस 2 दिन में सोते सोते, रंग खेलते खेलते बिजनेस बहुत बम्पर बढ़ा है। तो मैं समझता हूँ कि लोग होली ही नहीं खेलते, लोग बिजनेस का भी ध्यान रखते हैं। तो फ्रेंड, अपनी बात शुरू करने से पहले परिचय दूंगा, काफ़ी संख्या में नए लोग भी जुड़ जाते हैं, तो परिचय देने से पहले मैं आपका वेलकम करता हूं डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज जिंदगी 1 बजे। इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है, और मैं आपका वेलकम करता हूं इस पेज पे कि आप लगातार पिछले 4 वर्षों से लगातार अब इस पेज पे आप बने हैं। तो फ्रेंड, परिचय दूं, नाम मेरा डीएन सिंह है, मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश की धरती से हूं, और आईएमसी बिजनेस में आने से पहले मैं अपने शहर का एक व्यापारी हुआ करता था। मेरा बल्ब का व्यवसाय था, इलेक्ट्रिक बल्ब का अच्छा काम था, जिसको सीएनएफ भी बोलते हैं, इस तरह का मैंने काम किया। और जिस कंपनी का सीएनएफ था, आप देखिए कि मुझे लगता है कि आज वो भी आईएमसी बिजनेस में आने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनका भी बल्ब का व्यवसाय ख़त्म हुआ, तो उनका भी व्यवसाय समाप्त हो चुका है, और आज वो बहुत परेशान है। तो उस पर हम बाद में बात करेंगे, उनको हम बाई फेस लाएंगे कि अरबपति खरबपति कंपनियाँ भी समाप्त हो जाती है, डूब जाती है, जब वो समय के साथ नहीं बदलते हैं। मैं तो ट्रेडर्स था, मैं तो समय के साथ बदला, लेकिन हमारी जो कंपनी थी वो पूरी तरह से डूब गई। आज उनकी स्टोरी में कभी मौका लगता है तो हो सकता है मैं उन्हीं की जुबानी सुनवाऊंगा फेसबुक पे कि कैसे अरबपति कंपनियां भी कैसे आज बर्बाद हो जाती है, और आज उसके ऑनर, उसके मालिक आज भी हैं जो आज 10-20 हज़ार के मोहताज हैं। तो फ्रेंड, ये बहुत दुख की बात है कि जब कल मैं उनसे होली के बारे में मैं उनको बधाई दे रहा था, तो उनके आंख से आंसू टपक रहे थे, जो मुझे सुन के अच्छा नहीं लगा। और मैंने कहा कि नहीं, मैं आपका साथ दूंगा, आपकी वजह से मैंने बहुत तरक्की की, मैं आपका साथ दूंगा। तो उस पर हम चर्चा करेंगे बाद में। तो ये रहा दोस्त हमारा परिचय। आप में से काफ़ी संख्या में लोग आए हैं इस डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे। तो ये पेज का इतना असर है कि इस पेज पे बहुत सारे लोगों ने मिल करके अपनी एजुकेशन को बढ़ाया, एजुकेशन को लिया। बहुत सारे लोगों ने अपनी पहचान बनाई इस पेज के माध्यम से। बहुत से लोगों ने अपने नेटवर्क को बढ़ाया इस पेज के माध्यम से। बहुत सारे लोगों ने
तरीके सीखे काम कैसे करना है। बहुत सारे लोग इस पेज की बदौलत बिजनेस में टिक गए। जब बिजनेस में जब टिके तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपने काम को बढ़ाया। और मैं बताऊं आपको, इस पेज को ऑर्गेनाइज करने में इसमें 2 लोगों का बहुत बड़ा योगदान था और उनका एहसान पूरा जीवन रहेगा। चूँकि एहसान क्या, उन्होंने अपना फ़र्ज निभाया है। इसमें आप जानते हैं कि अगर मैं लेडी की बात करूं तो एक फीमेल मैम हिबा खान जी ने, जिन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत करके और इस पेज को ऑर्गेनाइज किया और अच्छे तरीके से मैनेज किया और आज भी करती हैं। और दूसरे अभिषेक कश्यप जी, जिन्होंने पेज को कैसे चलाना है, क्या करना है, कैसे, हम तो क्या है, हम तो पेज पे आ जाते हैं, ये लोग दोनों लोग मैनेज करते हैं। और आपको पता है कि एक पेज चलाना बहुत ही आसान काम नहीं है। जब जैसे ही पेज आपका बढ़ने लगता है तो तरह तरह से इसमें समस्याएं आ जाती है, हैंग होने लगते हैं, पता नहीं क्या क्या होने लगता है, ऐसी ऐसी दिक्कतें आती। कभी कभी तो लगता है कि यार कहाँ मैं इसमें फंस गया। तो फ्रेंड, DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज की वजह से आज मेरे 22 चेयरमैन थे और 22 चेयरमैन 135 की संख्या हो गया। इस चेयरमैन की संख्या बढ़ी, एम्बेसडर्स बढ़े, CP बढ़े, काफ़ी संख्या में लोग इसमें बढ़े, सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड। और सबसे अच्छी बात है कि इस पेज पे आने के बाद लोगों ने जो संस्कार सीखे, लोगों ने तरीके सीखे और बहुत सारे लोगों ने जिनकी अपनी कोई पहचान नहीं थी, कोई उनको जानता नहीं था, आज पूरे भारतवर्ष में, आज डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आज लाखों की संख्या में लोग उनको जानते हैं। कई बार उनको गलतफहमी हो जाती है कि लोग हमें जानते हैं, हमारे कामों की वजह से जानते हैं। नहीं, कई बार कामों की वजह से नहीं जानते हैं, कई बार आपको कुछ कामों की वजह से जान जाते हैं। कुछ काम ऐसा करते हैं कि अपलाइन आपको पेज पे लेके आ जाता है और आपको लोग जान जाते हैं। तो फ्रेंड, ऐसे बहुत सारे लोग जिनके अंदर ईगो क्रिएट हुआ कि नहीं लोग हमें जानते हैं, वो कई लोग ऐसे हैं जो बिजनेस से क्विट किए हैं। जब क्विट किए तो उनकी दुर्दशा हुई तो आज वो भटक रहे हैं और आज उनकी हालत बहुत ख़राब है। तो फ्रेंड, आप ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। पेज पे लगातार आप बने रहिएगा, पेज पे आप आइएगा और हम फिर आपको बुलाने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो फ्रेंड, इस पेज पे लगातार बने रहना अपने आप में एक साबित करता है कि आप बहुत कमिटेड व्यक्ति हैं। और कंपनी का, IMC बिजनेस का एक ऐसा पेज है किसी लीडर का कि उस पर लगातार बने रहते हैं तो लगता है कि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं और आपका मैसेज पूरे देश में जाता है। तो इस पेज पे लगातार बने रहिएगा। ये खुशखबरी, ये गुड न्यूज़ है आपके लिए कि इस पेज पे अभी अप्रैल के महीने से ये पेज फिर रोजाना ज़िंदगी 1 बजे प्रोग्राम शुरू होने वाला है। इसकी प्लानिंग हम लोगों ने कर ली है। ज़िंदगी 1 बजे, इसमें हमारे सुपर 30 लीडर्स इसमें आने वाले हैं। 30 सुपर 30 यानी हमारे 30 सुपर लीडर्स इस पेज पे फिर से आने वाले हैं अपनी एजुकेशन को लेकर के। उन्होंने बड़ी प्लानिंग की है और कई लोगों से जब हमारी बात हुई तो कहा कि सर हम वक्त लगाएंगे। और उन्होंने इस पेज पे जब आना बंद किए तो जो उनका जो नुकसान हुआ है उसकी खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। तो अब वो हमारे सुपर 30 लीडर आकर के एजुकेशन देंगे, अपने आप को अपडेट करेंगे, अपने आप को अपडेट करके अपने टीम से मिलेंगे और लगातार हम सब मिल करके इस पेज को पे एजुकेशन दे करके अपने टीम को आगे बढ़ाएंगे। तो 1 अप्रैल से लगातार इस पेज पे हम लोग आने वाले हैं और उसकी लिस्ट, पूरे महीने की लिस्ट आपको इस पेज पे मिल जाएगी। और जैसा कि जानते हैं कि हम हर बुधवार को आते हैं, हर बुधवार को आते हैं, तो मैं आपको मिलता रहूँगा क्योंकि बुधवार एक दिन आपकी सर्विसिंग होना बहुत ज़रूरी है मेरे माध्यम से। कई बातें ऐसी होती है जो कि कहते नहीं कि सर आप बोलते हैं तो अच्छा लगता है, कोई और बोल दे तो हमें गुस्सा आ जाता है। तो मैं एज ए गार्जियन आपसे बात करता हूँ, तो पेज पे लगातार आप बने रहिएगा। मतलब पेज का इंतजार कीजिए और हमारे सुपर 30 लीडर्स इस पेज पे आने वाले हैं। उसकी लिस्ट बन जाएगी, लिस्ट बन भी रही है और आपको मौका मिलेगा। इसमें से आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको मौका मिलेगा। अभी हमारे बहुत सारे जो नए चेयरमैन बनेंगे उन्हें इस पेज पे मौका दिया जाएगा। जो हमारे नए एम्बेसडर्स बनेंगे, नए क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, नए जो भी हमारे अभी नए बनेंगे। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊं कि सुपर 30 लीडर्स में जो रेगुलर, जिनकी एजुकेशन बहुत शानदार है, उनके तो प्रोग्राम आप अटेंड करने ही वाले हैं। आप यदि चेयरमैन बनते हैं और अगर आप
इस पेज पे आना चाहते हैं तो आपको एक बार सूचना देनी होगी, सर मैं आपके पेज पे आना चाहता हूँ, तो हम आपको ज़रूर मौका देंगे और आपको बुलाएंगे। फ्रेंड, हम ग्रुप नहीं देखते, हम देखते हैं, हमें आईएमसी के हमारे जो लीडर्स हैं हम उन्हें देखते हैं, हम उन्हें बुलाने वाले हैं। और आप जानते हैं कि मैं किस तरह बिजनेस करता हूँ, बिल्कुल साफ दिल से, बहुत अच्छे नियत के साथ, और मैं सबके लिए एक अच्छी सोच रखता हूँ। आज हमारे पास प्रयागराज के अंदर में डीडी है और मैं देखता हूँ अलग अलग ग्रुप के लोग आते हैं और उनकी परचेजिंग बढ़ जाती है। उनकी परचेजिंग, अगर कोई एक तुलसी लेने आया तो हमारे यहाँ के जो स्टाफ, सेल्स स्टाफ है, उन्हें कई प्रोडक्ट देने की कोशिश करते हैं और यहाँ तक कि दे भी देते हैं और उन्हें आपके बारे में बहुत अच्छा बताते हैं कि भाई आपके अपलाइन को मैं जानता हूँ या जानती हूँ। तो फ्रेंड, तैयार रहिए 1 अप्रैल से लगातार। आज का हमारा पॉइंट है शानदार क्लोजिंग। फ्रेंड, क्लोजिंग कैसे करना है यह मैं क्लियर करता हूं। आज तारीख 27 हो चुकी है, 25, 26, 27, आज 27 तारीख हो चुकी है और 27, 28, 29, 30, 31 का इंतजार आपको नहीं करना है। इस क्लोजिंग में आप चेक करें क्या ऐसी आइडियां तो नहीं आपके ग्रुप में जो आईडी येलो है और जाने वाली है, तो ऐसे लोगों पे आप परचेजिंग जरूर कराएं। जिनकी आइडियां जाने वाली हैं तो उनको परचेजिंग कराएं, उनको आप उन्हें कॉल करके बताएं। यानी आपको इस 4 दिन में बहुत काम करने होंगे। बहुत सारी आइडियों को, जिनकी आइडियों को आप बचा लेंगे, समझिए कि आप बच गए, उनकी आइडियों को बचा के आप बच गए। आपको स्वयं की बिलिंग नहीं करनी है, उनसे कह के करवाना है कि आईडी की वैल्यू क्या है, इस आईएमसी बिजनेस की वैल्यू क्या है, आप इसमें क्या पा सकते हैं, क्या खो सकते हैं, आपको उनको क्लियर करना होगा। कोई व्यक्ति दुकान नहीं बदलता, कोई यूं ही व्यक्ति दुकान नहीं बदलता। आप बता सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने दुकान बदली है और अपने जीवन को बदला है। और सर एक बार आप पहले आईडी बचा लीजिए, फिर मैं आपके साथ प्लानिंग करता हूं। तो बहुत सारी आईडी बचा सकते हैं। दूसरा कि क्लोजिंग आप अपनी करना चाहते हैं तो अपनी क्लोजिंग से पहले अपने डाउनलाइन की क्लोजिंग करें। आपकी जो टीम है, क्या उनका सुपरस्टार मेंटेन हो रहा है, आप उनको चेक करें। क्या उनका सिल्वर मेंटेन हो रहा है, आप उनका क्योंकि अभी तक जिन लोगों ने अपनी बिजनेस को क्लोजिंग करने के लिए प्लानिंग करते हैं उनका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं करता। आप टीम की क्लोजिंग करें। आपके टीम में जो लोग हैं उनकी क्लोजिंग करें, उनका क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है। और बेहतरीन क्लोजिंग करना चाहते हैं तो दोस्त याद रहे, पूरे देश भर में सैकड़ों की संख्या में डीडी खुल चुके हैं। आईएमसी बिजनेस के इतिहास में नहीं, डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में आज भारत की पहली लीडिंग कंपनी बन चुकी है, जिसके इतने ज्यादा स्टोर, बड़े बड़े स्टोर आज पूरे देश भर में खुल चुके हैं। ऐसा कोई जिला नहीं जहां पे आईएमसी का डीडी खुला नहीं, हर जिले में आईएमसी की डीडी खुल चुका है। फ्रेंड, आयुर्वेदिक केंद्र खुल चुके हैं और आज हर एक जिले से कंपनी के पास कई डिमांड जा रहे हैं कि सर क्या मैं भी खोल सकता हूं, मैं भी खोल सकता हूं। इतना बेहतरीन माहौल बन चुका है। तो फ्रेंड, आप डीडी पे जाकर के, अगर आप आईएमसी के एसोसिएट हैं और आईएमसी में आप लंबी छलांग लगाना चाहते हैं तो अभी से 4 दिन जो बचे हैं, आप अपना डेरा डीडी पे जमा लें। आप अपना डेरा डीडी पे जमा लें और डीडी पे बैठ करके वहां से आप फील्ड में काम करते हैं, फील्ड में काम कीजिए, लेकिन डीडी पे जाकर के वहां पे अपने एसोसिएट्स को बुलाएं। अपने एसोसिएट्स को आप कॉल करें, उनको वहां बुलाएं, वहां प्रोडक्ट के बारे में बताएं, वहां के माहौल दिखाएं। और जब वहां पे जब दिखाएंगे तो उनका विजन बहुत बड़ा होगा, क्योंकि आउटलेट्स दिखा करके आप बिजनेस तो बड़ा नहीं कर सकते हैं, लेकिन डीडी दिखा करके बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा किया जा सकता है। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं डीडी दिखाने के लिए डीडी तो उस समय नहीं होते थे, उस समय टीडी होते थे, स्टॉक होते थे, मैं उनको दिखाने ले जाया करता था कि देखिए आज यहाँ पे लाखों का स्टॉक है और बहुत बिक्री होती है। तो फ्रेंड, शानदार क्लोजिंग करें डीडी पे बैठ करके, वहीं पे बैठ करके, और उनको तरीका सिखाएं। जो काम आप नहीं कर सकते आप वो टीम से नहीं करा सकते हैं। और आईएमसी करते समय चोरों से सावधान रहें। क्या बात है, तो चोर कहां से आ जाएगा भाई? आईएमसी करते समय चोर नहीं आएंगे, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। हाँ, एक जरूर अलग बात है कि जब आप फील्ड में प्रोडक्ट लेके निकलेंगे तो लोग आपसे उधार ले लेंगे, प्रोडक्ट आपका रख लेंगे, तो उससे आपका नुकसान हो सकता है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। नंबर 4, आज मैं बता दूं, अभी कंपनी के पॉलिसी
और अपडेट्स आए थे। कंपनी की कुछ पॉलिसी चेंज हुई है नेक्स्ट मंथ से, मतलब चेंज हो गई है। नेक्स्ट मंथ से आपको उस पॉलिसी को, अभी मैंने देखा, आपको मालूम था कि संदीप बाहिर जी आए थे उस पॉलिसी को बताने के लिए हमारे ग्रुप को, और कई बार प्रोग्राम हो चुके हैं, लेकिन एक लास्ट मौका है कि एक बार अभी इस फ्राइडे को, परसों फ्राइडे को 8 बजे आप, हमारी जूम मीटिंग है सोमनाथ नियोगी जी के साथ, और सिर्फ हमने 300 लोगों को इनवाइट किया है। 300 लोग रहेंगे जूम मीटिंग पे। तो ठीक 8 बजे ही होगा, फ्राइडे को ठीक 8 बजे। तो जूम मीटिंग पे आप मौजूद रहेंगे, और उसमें जितने भी अपडेट्स है, कई लोगों का विजन ही, कई लोग आते नहीं है, फिर पूछते हैं सर ये कैसे होगा, सर ईगल फंड कैसे होगा, सर ये आपका ये पॉइंट्स कैसे बनेंगे। तो मैं बार बार एक 1-to-1 करने से ज्यादा बेहतर है फिर आपको बार बार बताएं। फ्रेंड, आप नोट करें, अगर ये सवाल आपके पास अगर रह जाएगा, ये सवाल आपके पास, और एक विजय बाबू सोनी हमारे लिखता है आप सभी को एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। क्या बात है विजय बाबू जी। तो विजय बाबू जी जल्दी हो सकता है कि फ्राइडे को ही हमारे पेज पे आने वाले हैं, बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलने वाली है। तो फ्रेंड चिंता मत कीजिए, बहुत बड़ी न्यूज मिलने वाली है, और हम उन्हें प्रयागराज बुलाने जा रहे हैं, प्रयागराज आने वाले हैं और आपसे वार्तालाप होगी। तो फ्रेंड, इस अपडेट्स को समझने के लिए, क्योंकि मैं जो समझ पा रहा हूं, जो हमारे कंपनी के एमडी सर ने बोला था कि पे आउट कई गुना हो सकता है, तो फ्रेंड मेरा पे आउट तो कई गुना हो जाएगा। क्या आप भी अपना करना चाहते हैं? अगर आप अपना करना चाहते हैं, आप अपना पे आउट करना चाहते हैं कई गुना, कई लोग हमारा मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, तो मेरा मोबाइल नंबर के लिए मैं बताऊं कि आप गूगल पे जाएंगे और बोलेंगे डीएन सिंह जी का मोबाइल नंबर चाहिए, जाइए डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे जाकर के, या कहीं पे भी गूगल पे बोलिए डीएन सिंह जी का मोबाइल नंबर, तो आपको मोबाइल नंबर हमारा मिल जाएगा। गूगल पे ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस गूगल पे जाइए, मांगिए, मेरा नाम आप याद रखिएगा, मिल जाएगा। तो फ्रेंड 8 बजे आप चूकिएगा नहीं। 300 लोगों के लिए मैंने बुलाया है, पिछली बार 1000 लोगों का टारगेट था, लेकिन लोग 250 लोग आए थे, इस बार मैंने 300 लोगों का टारगेट लिया है। और ठीक 8 बजे अगर आप नहीं आएंगे तो 8:01 पे आप उसमें एंट्री नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इसमें 300 लोगों की ही सीट है। तो फ्रेंड, नए अपडेट्स के बारे में आपको पूरी नॉलेज मिलेगी, पूरी जानकारी मिलेगी, क्योंकि 1 तारीख से, और मैं बताऊं अभी जितने भी टीडी आउटलेट्स वाले लोग हैं जिनका भी बिल पेंडिंग है, बिल वगैरह को काट लें, क्योंकि 31 तारीख के बाद, यानी 1 तारीख से लेकर के 7 दिन तक हो सकता है कि आपका जो नए अपडेट्स आ रहे हैं, जिसके अभी नए हमारे ऐप्स आ रहे हैं और नए जो अभी बदलाव हुए हैं, तो उसमें 1 हफ्ता का समय लग सकता है। तो जिसका जो पेंडिंग है उसका बिल को क्लियर कर दें, क्योंकि 1 हफ्ते बिलिंग नहीं होगी। फ्रेंड्स, ये खुशखबरी और है, आप सबको मालूम है कंपनी की 17वीं एनिवर्सरी है, 17वीं एनिवर्सरी है, और ये 17वीं एनिवर्सरी यानी 17 साल पूरे हो रहे हैं, और मुझे भी अगस्त में 9 साल मुझे पूरे हो जाएंगे। जब 9 साल पूरे हो जाएंगे तो 7 अप्रैल को दिल्ली में एक मेगा इवेंट, बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, जिसका नाम है जश्न कोहिनूर। अगर आप कोहिनूर बनना चाहते हैं इस बिजनेस में, आप क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं इस बिजनेस में, तो आप जरूर पहुंचें, आप जरूर पहुंचें दिल्ली में 7 अप्रैल को, यानी 7 अप्रैल को ये प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें कि बहुत सारे लोगों ने अचीवमेंट किए हैं। बहुत सारे लोग पछता रहे हैं कि सर काश मैं भी 1500 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट ले लिया होता तो आज दिल्ली की टिकट हमारे पास भी होती, लेकिन कई लोग चूक गए हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि जो नहीं जा रहे हैं उनके जगह पे भी आप, उसके जगह पे आप भी जा रहे हैं, आप भी जाएंगे, मतलब आप चेंज कर सकते हैं। तो आप पता करेंगे कौन नहीं जा रहा है, उसकी जगह पे आप जा सकते हैं। फ्रेंड, आज का मेरा टिप्स है, उस टिप्स की जानकारी लीजिए। मैं दे रहा हूं आपको कि कभी भी आप बिजनेस करते हुए, जितने लोग आज फेल हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, जितने लोग फेल हैं, उनकी कुछ कमियां मैं बता रहा हूं, उनकी एक ऐसी कमियां मैं बता रहा हूं जिसके कारण वो फेल हुए। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं फेल होने का, उसमें का एक मुख्य कारण यह है
कि वही लोग फेल होते हैं जो बिजनेस करते हुए कहीं अचीवमेंट आ जाती है तो अपनी प्रशंसा वो स्वयं करते हैं, अपनी खुद की प्रशंसा करते हैं कि ये जो किया मैंने किया, ये मेरी वजह से हुआ, ये मेरी वजह से ये रवि यादव जी ये सिल्वर बने या गोल्ड बने या चेयरमैन बने। जब मेरी वजह से, जहां मेरी आ जाएगा, मेरा आ जाएगा, मैं आ जाएगा, वहीं पे आप समाप्त होने वाले हैं। याद रखिए, कोई किसी की वजह से नहीं बनता। आज हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय डॉक्टर अजय शर्मा जी हैं, वो कभी ये नहीं कहते कि डीएन सिंह जी मेरी वजह से क्राउन प्रेसिडेंट बन गए। मैं कभी नहीं कहता कि मेरी वजह से आज हमारे क्राउन प्रेसिडेंट सुमित शर्मा जी बन गए। हमेशा याद रखिएगा, जो लोग आज फेल हैं, आज जो लोग आज जगह जगह भटक रहे हैं, जो लोग आज बिजनेस में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, बस उसके अंदर मैं करने की वजह से आज उनका बेड़ा गर्क हुआ है। आज वो बर्बादी के कगार पे पहुंचे। इतने शानदार व्यवसाय से उनको मुंह मोड़ना पड़ा। तो कभी भी आप अपना श्रेय मत लीजिएगा, अपनी प्रशंसा मत कीजिएगा कि मैंने इस बिजनेस में ये किया। अपनी प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिए। आपने कभी सुना है मोदी जी को अपनी प्रशंसा करते हुए? आज वो विश्व गुरु बन गए। आज पूरी भारत नहीं, पूरी दुनिया का फैसला उनके बगैर नहीं होता। आज कहीं भी युद्ध होता है तो एक बार दोनों देश कहते हैं कि चलते हैं मोदी जी के पास। कभी अपनी प्रशंसा करते हैं कि मेरे वजह से वो युद्ध विराम हुआ, वो युद्ध रुका। तो कभी भी अपनी प्रशंसा मत कीजिए। अगर आप अपनी प्रशंसा करेंगे, अगर प्रशंसा करना ही है तो आप टीम की प्रशंसा कीजिए। जिस व्यक्ति ने अचीवमेंट लिया है वो आप उसकी प्रशंसा कीजिए कि उनकी बहुत कड़ी मेहनत, उन्होंने बहुत ईमानदारी से काम किया, जिसकी वजह से सुपरस्टार बने या सिल्वर बने या गोल्ड बने या रूबी या जो भी लेवल को उन्होंने लिया, बहुत मेहनत से। आपने देखा होगा कि कभी अजय शर्मा जी कभी ये बोलते हैं, एक बार मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर अजय शर्मा जी को। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए जहां पे आप बैठे हैं। तो क्या बोलते हैं कि डीएन सिंह जी ने इतनी कड़ी मेहनत की कि उनके लिए मुझे कुछ भी वक्त नहीं लगाना पड़ा, मैंने कोई समय नहीं दिया उनको। और आज हमारे टीम का एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन पे मैंने कभी समय नहीं लगाया और उन्होंने अपनी मेहनत से उन्होंने क्राउन प्रेसिडेंट लेवल को लिया। तो उन्होंने किसकी प्रशंसा की? अपने टीम की, यानी मेरी प्रशंसा की। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अपनी टीम की प्रशंसा कीजिए, अपनी प्रशंसा मत कीजिए। जो लोग आज फेल है, जो लोग आज गायब हैं, जो लोग आज इधर उधर भटक रहे हैं, उन्होंने अपनी प्रशंसा के चक्कर में, क्योंकि आपकी प्रशंसा तो होगी। आज लाखों लोग हैं, हजारों लोग हैं जो मेरा फोटो डीपी में लगा करके घूमते हैं। आप काम ऐसा कीजिए कि लोग आपका डीपी लगाए। अब ऐसा काम कीजिए। मैं देखता हूं बहुत सारे आउटलेट सीटीडी है जहां पे हमारी फोटो लगी हुई है। लोग कहते हैं कि सर ये हमारे अपलाइन है और दिखा करके बिजनेस करते हैं। नंबर 2, पहली अपनी प्रशंसा मत कीजिए। नंबर 2, श्रेय भी हमेशा टीम को दीजिए। आप अपनी अचीवमेंट का भी जो श्रेय है वो टीम को दीजिए। मैं नहीं बोलता हूं, हजारों बार मैंने बोला है कि मैं एक बैलूम का भी मैं ऋणी हूं, जिनकी वजह से मैं क्राउन प्रेसिडेंट बना। एक एसोसिएट का मैं ऋणी हूं, जो मुझे आज मेरा साथ चल रहे हैं, मैं उनका भी ऋणी हूं। और जो लोग छोड़ के चले गए, बैलूम करके चले गए, मैं उनका भी ऋणी हूं। वो चले इसलिए गए क्योंकि वो समझ नहीं पाए इस बिजनेस को, उनको प्लान ही नहीं समझ पाए, इसलिए वो भटक गए। तो हमेशा श्रेय टीम को दीजिए। टीम की वजह से मैं क्राउन प्रेसिडेंट बना, अपनी वजह से नहीं बना। अपनी वजह से अगर मैं कुछ बन पाता तो आईएमसी से पहले भी बन जाता। आईएमसी से पहले भी बन जाता। मैं बाइक की एवरेज चेक नहीं करता, कार की एवरेज नहीं चेक करता। मैं की वजह से रावण खत्म हो गया। देखिए हमारे रमेश सिंह जी लिखे हैं, मैं की वजह से दुर्योधन खत्म हो गया। सही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक बार रमेश सिंह जी बहुत याद दिला दिया आपने इस मैसेज को। मैं की वजह से रावण खत्म हो गया, दुर्योधन खत्म हो गया। फ्रेंड, कभी भी अपनी प्रशंसा मत कीजिए और श्रेय हमेशा टीम को दीजिए। इस बिजनेस में आपका जितना बड़ा लेवल हो जाए, जो भी बन जाए आप, लेकिन आप खुद की वजह से नहीं है। खुद की वजह से आप
सीख सकते हैं, आप खुद की वजह से आप सीख सकते हैं, खुद की वजह से आप सीख सकते हैं, खुद की वजह से आप टीम को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन वॉल्यूम तो टीम करेगी, जिससे आपका लेवल चेंज होता है। याद रखिएगा, ये मैसेज सबके लिए, आप किसी भी लेवल पे हैं, अगर आज आपका लेवल सुपरस्टार है तो कोई ना कोई व्यक्ति आपके डाउन में सीनियर स्टार होगा, तभी जाकर के आप सुपरस्टार बनेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कोई सुपरस्टार नहीं बनता। नंबर 3, बिजनेस करते हुए अपने टीम से, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनसे कभी भी आप दुश्मनी ना पालें। कई बार लगता है कि बेवजह का दुश्मन उन्हें ना बनाएं। अगर आप दुश्मनी पालेंगे बिजनेस करते हुए, कल को वो बिजनेस छोड़ दिया, बिजनेस छोड़ के चला गया, तो वो बेवजह की आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करेगा, बेवजह की आपके नेटवर्क को खराब करने की वो पूरी ताकत लगाएगा। हमेशा याद रखिएगा, टीम वर्क कीजिए, टीम वर्क। कभी भी बेवजह की मन में मैल ना पाले। अगर कोई गलती कर भी ली है आपने, तो एक बार सॉरी बोल करके आप उसको, आप ये कह सकते हैं कि लगता है, हो सकता है सॉरी भाई मैं बोलता हूं, मेरे से कुछ गलती हो गई होगी, आप सॉरी बोल सकते हैं भाई। अंग्रेज की हमें यही बात बहुत अच्छी लगी, ये वर्ड मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चाहे जितनी बड़ी गलती हो जाए आपसे, अगर आप सॉरी बोल दें तो आपका बहुत बड़ा काम हो जाता है। और दूसरा वर्ड हमें लगा था थैंक यू। ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा, यानी सॉरी और थैंक यू, ये 2 वर्ड ऐसे हैं जो आपके बिजनेस में 4 चांद लगा सकता है, आपके बिजनेस को खड़ा ही नहीं बड़ा कर सकता है। फ्रेंड, आज मैं बहुत मूड से हूं, बहुत इच्छा थी बात करने की, लेकिन समय इजाजत नहीं देता, क्योंकि मैं 5 मिनट आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि अब 30 मिनट का ही सेशन है फ्रेंड। और आज संख्या भी कई दिनों के बाद यहां पे दिख रही है। फ्रेंड, एक लास्ट मैसेज और ले लें आप। मैं बहुत सारा एजुकेशन आपके पास है, मैं आपको एजुकेट ही तो नहीं कर सकता। बहुत सारा लोग जब जन्म लेते हैं ना, जन्म के बाद से उन्हें जो एजुकेशन मिलता है, उस एजुकेशन की बदौलत तो दुनिया का हर काम करना चाहता है, बहुत एजुकेट रहता है। एक सज्जन मिले अभी 2-3 दिन पहले, मैं बैठे थे कहीं, सर हमारे पास डिग्री, हमने कहा सर आपको सीखना पड़ेगा। कहीं सर क्या सीखना है, मेरे पास बहुत सारी डिग्रियां। मैंने कहा सर आप उन डिग्रियों से यहां पे कोई भी कामयाबी नहीं ले सकते जो आपकी डिग्रियां हैं। हमने कहा आप इतिहास पढ़े होंगे, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई, यहां किसी काम में नहीं है, किसी काम में नहीं आएगा, उसका यहां कोई रोल ही नहीं है। हम बहुत सारे मैथ जानते होंगे, यहां पे इसका कोई रोल नहीं है। आपने जो भी पढ़ाई किया है उसका यहां पे कोई रोल नहीं है। यहां पे आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, यहां पे आपको यहां का एजुकेशन लेना पड़ेगा कि एक अच्छा नेटवर्क हम कैसे खड़ा करें, हम क्या करें कि हमारा नेटवर्क खड़ा हो जाए। ऐसी कोई गलती तो नहीं हो रही है, ऐसी कोई गलती तो नहीं हो रही है जिससे हम बिजनेस बना नहीं पा रहे हैं। तो फ्रेंड, हमेशा ध्यान रखिएगा कि बड़ा बिजनेस तो आपका तभी बनेगा जब आप इस बिजनेस को सीखेंगे। लास्ट में चलते चलते एक आखिरी मैसेज है हमारा। कई लोग कहते हैं अरे सर वो पैकिंग 30 पीस की थी 60 पीस की हो गई। कई लोग बोले फ्रेंड सर वो कॉन्सिस्टेंसी में, सर कॉन्सिस्टेंसी में तो सर वो 200 रुपये का प्रोडक्ट फ्री मिलता था, सर अब 11,500 की घड़ी मिलेगी। तो सर हम घड़ी क्या करेंगे, इतनी घड़ी? वो घड़ी नहीं है, आपका समय बदल रहा है। जैसे घड़ी आ जाएगी ना हाथ में, वो समय बदलेगा। जब अच्छे समय होते हैं ना तो हाथ में घड़ी आ जाती है फ्रेंड, वो आपका समय बताएगा। जो कंपनी जो अभी मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूं उसको शॉर्ट में समझिएगा कि हमेशा स्वीकार करना सीखिए, एक्सेप्ट, हमेशा स्वीकार कीजिए। मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, जिस समय मैंने स्टार्ट किया था कंपनी का जो प्लान था वो बिजनेस वॉल्यूम का 68% बढ़ता था, 68% प्लान देखा
कंप्यूटर पे 68%। मैंने कहा तो बढ़िया है, 68% बढ़ रहा है। मैंने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन किया, 2-3 महीना लगे, मैं सुपरस्टार बना, क्योंकि इतनी ताकत नहीं थी, जितनी क्षमता थी उतना मैंने काम किया। 3 महीने में मैं फास्ट सुपरस्टार बना। बिजनेस वॉल्यूम रोक के नहीं, मतलब पहला महीना 28,000 वॉल्यूम, दूसरा महीना 53,000, तीसरा महीना 83,000 बिजनेस वॉल्यूम किया काम करके, और चौथा महीना सिल्वर बना। अब जैसे ही चौथा महीना सिल्वर बना, 5वां महीना में गोल्ड स्टार बना, और 6 महीने बाद मैं बन गया इसके अंदर रूबी स्टार। कंपनी के फिर अपडेट्स आ गए कि नहीं, अब 72% मिलेगा, 4% एक्स्ट्रा, 72%। तो बड़ी खुशी हुई, लेकिन दुख हुआ मालूम है क्या, कि क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको 50 लाख बिजनेस वॉल्यूम करने पड़ेंगे। 50 लाख 50 लाख बिजनेस वॉल्यूम करने पड़ेंगे क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए। 20 लेग में मिला के 50 लाख बिजनेस वॉल्यूम, क्योंकि जब प्लान जब था उस समय 20 लेग में 6 लाख बिजनेस वॉल्यूम करना था। और एक व्यक्ति कनोपी लगा करके पूरा बिजनेस वॉल्यूम 3-4 महीना इकट्ठा करके उसने काट लिया बिल। 3 महीना वो, पहला महीना सीपी, दूसरा महीना सीपी, तीसरा महीना सीपी, और चौथा महीना पीपी हो गया। सीपी था ही नहीं, क्योंकि वॉल्यूम था ही नहीं उसके पास, कनोपी लगाया था वो। तो कंपनी ने क्या किया, 50 लाख कर दिया। यदि 50 लाख आप बिजनेस वॉल्यूम करेंगे तो क्राउन प्रेसिडेंट बनेंगे। मैंने ही फंड बट कुछ नहीं की। मैंने कहा जो 6 लाख करने की मेरी प्लानिंग है तो 50 लाख भी हो जाएगी। और मैंने काम करना शुरू कर दिया। यानी हमने एक्सेप्ट किया और काम करता गया। फिर 72% हो गया, फिर 78% हो गया, फिर 81% हो गया। परसेंट बढ़ता ही जा रहा है। अभी देखिए जा रहा है कितना बढ़ते बढ़ते कितना आ गया। जो जैसा मिले स्वीकार करना सीखिए। अभी मौसम बदला है, अभी गर्मी आ गई, अभी गर्मी आ गई। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? अभी गर्मी आ गई तो क्या करेंगे? कहीं नहीं, हमें ठंडी वाला ही चाहिए। वो ठंडी अच्छी थी क्योंकि हमने बहुत सारे कपड़े परचेज किए थे। हमेशा एक्सेप्ट करना सीखिए। जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो वहीं पे आपका ग्रोथ है। और हमेशा कंट्रोल कीजिए अपने आप पे। आपके मन में बदला लेने की भावना है, याद रखिएगा। जब तक आपके अंदर विष भरा होगा, विष समझ रहे हैं, विष, जहर, आप किसी के काम में नहीं आएंगे, नहीं आपसे कोई खेल दिखाएगा। हमेशा विष निकालिए अपने अंदर का। जब तक विष भरा रहेगा, जहर, पॉइजन भरा रहेगा। चंदन की पेड़ से एक सांप लिपट करके, चाहे जितना भी लिपट जाए, एक इंसान लिपट जाए तो वो ठंड से दम तोड़ देगा, लेकिन सांप उस चंदन के पेड़ से लिपटा रहता है, लेकिन विष होने की वजह से उसे ठंडक नहीं मिलती। इतना विष भरा होता है। विषैले इंसान, विषैला जानवर, इसको झेलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो फ्रेंड, हमेशा याद रखिएगा कि अपने अंदर का विष निकाल करके काम करो। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम लोग हैं। यहाँ लोगों का जोड़ने के बिजनेस है, लोगों को तोड़ने के बिजनेस नहीं है। कई लोग गलती करते हैं कि खुद की टीम को अच्छी बात करेंगे और क्रॉस ग्रुप को बहका देंगे। विष भरा हुआ है, विष भरा हुआ है। पहले बिजनेस में जुड़े थे, फिर दोबारा जुड़ेंगे तो भी गलत काम करेंगे। हमेशा एक्सेप्ट करना सीखिए फ्रेंड। आपके सपने हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, अब बच्चों का खेल नहीं रह गया है। आने वाले समय में, आज आप पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, छोटा है, काला है, मोटा है, खोटा है, आज गवर्नमेंट स्वीकार कर रही है। अभी इस पे गवर्नमेंट की नजर पड़ गई है। डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन स्टार्ट होने जा रहा है। अगले 2-3 साल के अंदर में स्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि बिना डिग्री के डायरेक्ट सेलिंग में आप शामिल नहीं हो सकते। डिग्रियां चाहिए। जैसे डैडी बोलते थे, पिताजी बोलते थे कि रेल में भर्ती अनपढ़ की भी हो जाती थी, फौज में भर्ती बिना पढ़े लिखे लोगों की भी हो जाती थी, लेकिन आज नहीं होती है। दुनिया में कभी भी कोई भी सेक्टर आया है तो शुरू में
जिन लोगों ने समय के साथ उस चीज को समझा, उस कॉन्सेप्ट को समझ पाए, आज से 9 साल पहले, जरा सोचिए कि 9 साल पहले अगर हम इसकी शुरुआत नहीं करते तो शायद आप हमें स्क्रीन पे नहीं देखते। हमने हर हाल में एक्सेप्ट किया, बिजनेस कम हुआ एक्सेप्ट किया, ज्यादा हुआ एक्सेप्ट किया, जैसा भी हुआ, कम चला, ज्यादा चला, खूब चला, संख्या घटी, संख्या बढ़ी। फ्रेंड, कई लोग आए, छोड़ के चले गए। कई लोग कहेंगे जिस दिन डीएन सिंह जी मैं आपके ग्रुप से चला जाऊंगा ना, तब पता चलेगा आपको। चले गए, लेकिन आज वो कहीं के नहीं है। आज एक बीड़ी के मोहताज है। एक सज्जन जो बहुत उल्टी सीधी बात करते थे, आज वो अगर उनको एक चाय पी के लिए वो दिन भर बैठा सकते हैं। जो कभी 2-2, 2.5 लाख रुपया महीना कमाते थे, आज उनके पास करने को कुछ नहीं है। यहाँ पे आईडी टर्मिनेट हो गई थी। कई ऐसे लोग हैं जो आज बर्बाद हैं। तो फ्रेंड, ऐसी गलती नहीं करनी है। स्वीकार कीजिए। ईश्वर ने आपको इस बिजनेस के लिए अगर चुना है तो ये समझिए कि यू आर लकी पर्सन। सही समय पे आपको चुना है, ये सही समय पे है। कभी भी टीम को ऐसी बातें मत बोलिए, कभी भी टीम को ऐसी बातें आप मत कीजिए। फ्रेंड, एक बार एक गलती हो जाती है। गलती कहते सर गलती हो गई। गलती एक बार होगी, 2 बार होगी, बार बार अगर करते तो गलती नहीं है। वो गलती को आप जानबूझ के करते हैं। आप जानबूझ के गलती मत कीजिए। अभी कई लोग शर्मिंदा हो गए, कई लोग शर्म से मर गए। कई लोग 4 करोड़ की लागत से, मैंने जब एक अपने डीडी की हमने शुरुआत की, मैंने जब डीडी को बनाया, एक निजी प्रॉपर्टी को खरीद करके 3 करोड़ की, उसमें 50 लाख के इन्वेस्टमेंट लगा करके, 50 लाख को बना करके, उसमें 50 लाख का स्टॉक मेंटेन करके, जब तैयार किया तो कई ऐसे लोग जो कई दिन तक पता करने में लग गए कि यार ये किराए पे लिया है कि परचेज किया है। सुनने में आ रहा है कि वो डीएन सिंह बताते हैं कि किराए परचेज किया है। ऐसा कैसे हो सकता है? फ्रेंड, ऐसी गलती कभी भी मत कीजिए, कभी मत कीजिए। आप सब ईश्वर के हवाले कीजिए। आपको लगता है किसी ने आपके साथ गलती की है, किसी ने आपके साथ, तो ईश्वर के हवाले कीजिए। कुछ लोग हैं ना मूर्ख, जो ईश्वर को नहीं मानते, कुछ ही लोग हैं, लेकिन जब कुदरत के जब डंडे पड़ते हैं तो भी वो फिर उनको सब समझ में आ जाता है। कभी गलती मत कीजिए और अपने बेहतरीन तरीके से आप इस बार की आप क्लोजिंग कीजिए। और आपकी प्याउट अब आप बढ़ने वाली है। आपका प्याउट अप्रैल, जैसे ही मार्च की क्लोजिंग होगी, अप्रैल से आपकी प्याउट कई गुनी होने वाली है। लेकिन जब आप कई गुना काम करेंगे तो काम करने पड़ेंगे दोस्त। क्योंकि अगर आपको बिना काम किए अगर आप चाहते हैं कि कुछ मिले, तो ये सरकार ही आपको दे सकती है गेहूं और चावल फ्री में। आईएमसी से तो आपको नहीं मिलने वाला है। और मैं तो अपने भाषा में कहता हूं कि ऐसे लोगों की मदद भी नहीं करनी चाहिए जो अपनी मदद खुद नहीं करता। नहीं करनी चाहिए। वो सरकार ही है जो आपकी मदद कर सकती है। इंसान को ने कभी नहीं मदद करनी चाहिए ऐसे लोगों की जो अपनी मदद खुद नहीं करता। तो फ्रेंड, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। फिर हम मिलते हैं अगले बुधवार को। लेकिन 1 अप्रैल से फिर ये आपको तरह तरह के हमारे सुपर 30 लोग, और जो हमारे सुपर 30 हैं वो हमारे अभिषेक कश्यप जी से और हमारे मैम हिबा खान जी से संपर्क करेंगे। और सुपर 30 लोग पता है कि कौन सुपर 30 है। और जो वो अपना इस पेज को हम फिर से एक प्लानिंग के तहत स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट तो है ये पेज, यानी हम डेली करने जा रहे हैं। और आपका सहयोग रहा तो फिर आप पेज पे अगर आप आते हैं तो पूरा भारत आपको सैल्यूट करने वाला है। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड आईएमसी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार को।